आप सभी को मेरा नमस्कार। आशा करती हूँ आप सब सुरक्षित होंगे, अपनों के साथ होंगे। मैं एलडीसी पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल मिसेस गीता अरोड़ा आप सबके सम्मुख हूँ। कोविड-19 ये शब्द सुनते सुनते आज 1 साल से ऊपर बीत गया। उसका परिणाम 10th बोर्ड कैंसिल हो गए। जो बच्चे बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे थे, जिनको बहुत सारी आशाएं थी रिज़ल्ट से कि वो डिस्टिंक्शन लाएंगे, टॉप करेंगे स्कूल में, अपने डिस्ट्रिक्ट में टॉप करेंगे, उनको थोड़ी सी निराशा ज़रूर हुई। निराश होने का ये वक्त नहीं है। इस निराशाजनक स्थिति से बाहर निकालने के लिए ही सीबीएसई ने ये डिसीजन लिया कि अब मार्क्स स्कूल हमें भेजेगा, यानी आपकी पास परफॉर्मेंसेस आपने जितने भी प्री बोर्ड दिए, पीरियोडिक असेसमेंट दिए, हाफ ईयरलीज दिए, हम वो सारे मार्क्स अब बोर्ड को भेजेंगे और आपका रिज़ल्ट इवैल्यूएट हो जाएगा। तो ये जो समय मिला है आपको अपनी स्ट्रीम चूज़ करने का, क्लासेस में आने का, क्योंकि क्लास 11 स्कूल्स में शुरू हो चुकी है, साइंस स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम सब क्लासेस लग रही हैं। ये एक बहुत बेहतरीन समय है कि आप चूज़ कर सके, इत्मीनान से सोच सके कि आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना है। मार्क्स हमारी स्ट्रीम की दिशा तय नहीं करता, ये बात हमें समझनी होगी। बहुत टाइम से पेरेंट्स भी यही सोचता है कि बच्चा अगर अच्छे नंबर लाएगा तो हमें उसको उस स्ट्रीम चूज़ करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। मार्क्स आर नॉट द मेजरिंग स्टैंडर्ड। मैं बच्चों से ये अपील करती हूँ, आपके मार्क्स आपकी फ्यूचर की दिशा तय नहीं करते। आपकी अपनी सोच, आपका इंटरेस्ट किस में है, वो ये तय करेगा कि आपको कहाँ जाना है, कौन सी स्ट्रीम लेनी है। ये समय निराश होने का नहीं है और थक के बैठने का नहीं है और चुपचाप बैठने का भी नहीं है। पढ़ाई एक अभ्यास है जिसे आपको जारी रखना है। आज मैंने एक कहानी सुनी, आपसे साझा करना चाहूँगी। आप में से बहुत लोगों ने ये कहानी पहले कई बार सुनी होगी, मगर वक्त के साथ हर कहानी के मायने बदल जाते हैं। एक बार एक गांव में बहुत सूखा पड़ा। किसान बहुत नाराज़ हुए, बहुत निराश हुए। उनको कहीं से कोई उम्मीद की किरण नहीं दिखी। उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की कि बारिश हो जाए। जब इंद्र भगवान शिव जी के पास गए, उन्होंने उनसे गुहार लगाई, हे प्रभु बारिश कर दो, किसान बहुत परेशान है, अनाज नहीं उगेगा तो हम फले फूलेंगे कैसे, इंसान खाए पिएगा कैसे। शिव जी ने कहा, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, ये उनके कर्मों का फल है। मैं 12 वर्ष के बाद डमरू बजाऊंगा और तब बारिश होगी। जब किसानों को ये बात पता चली, उन्होंने उम्मीद छोड़ दी। मगर एक किसान, वो अपनी दिनचर्या वैसे ही चलाता रहा। वो रोज़ खेत में जाता, हल चलाता, बीज बोता, वो अपना काम करता रहा। लोग उसको देख के बहुत हंसते थे। वो कहता था, मैं भी जानता हूँ कि बारिश नहीं होगी, मगर मैं अभ्यास छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि अगर 12 साल बाद जब मुझे काम करना पड़ा और मैं भूल गया तो तब मैं कैसे खेती करूँगा, मैं तब तक भूल चुका हूँगा। मैं ये इसलिए कर रहा हूँ ताकि मेरे अभ्यास में मेहनत करना बना रहे। ये बात जब पार्वती जी ने सुनी, उन्होंने शिव जी को कहा। उन्होंने कहा, प्रभु अगर 12 साल बाद आप भी डमरू बजाना भूल गए तो? शिव जी ने सोचा, हाँ ये तो बड़ी गंभीर समस्या है। उन्होंने डमरू उठाया और बजा दिया, और जैसे ही डमरू बजा, बारिश हो गई। जितने किसान इस उम्मीद से हार चुके थे कि बारिश नहीं होगी, खाली बैठे थे, अब बारिश होने पे भी उन्हें वो खुशी महसूस नहीं हुई जो उस किसान को हुई, क्योंकि वो अपनी दिनचर्या को भूला नहीं था, वो अपनी मेहनत को भूला नहीं था। इसी प्रकार स्कूल 2 हफ्ता, 2 महीना, 2 साल भी बंद रहे तो भी खुलेगा। स्कूल तो खुलेंगे ही, परीक्षा आज नहीं हुई तो कल होगी। आपने जितनी भी पढ़ाई की है वो व्यर्थ नहीं जाएगी, क्योंकि पढ़ाई करने का मकसद एक ही होता है, आपको इन्फॉर्मेटिव बनाना, आपको जानकार बनाना, क्योंकि आप जानकार रहेंगे तो आप अवेयर रहेंगे। एजुकेशन ने अपना काम कर दिया, अब आपको उसका अभ्यास निरंतर करते रहना है। क्या पता कब डमरू बज जाए, तो उस डमरू बजने से पहले आपको अभ्यास करना छोड़ना नहीं है।
मैं पेरेंट्स से भी अनुरोध करती हूँ, बच्चों को समझिए, बच्चों को समझाइए कि वो पढ़ाई करते रहें। बच्चे अपने टीचर्स से हेल्प ले सकते हैं, टीचर्स भी उनकी कमी को और उनकी खूबियों को बहुत अच्छे से समझते हैं। एलडीसी के टीचर्स हमेशा आपकी हेल्प को तत्पर रहते हैं। आप कृपा करके फ़ोन मिलाइए, अपने टीचर से पूछिए आपको कहीं भी कोई डाउट हो। इसलिए चिंता नहीं करिए, डमरू कभी भी बच सकता है। इसलिए अभ्यास, पढ़ाई का अभ्यास, कोई भी गोल आपकी लाइफ में हो, उसे पाने का अभ्यास करना मत छोड़िए। डमरू कभी भी बच सकता है। मेरा आपसे अनुरोध है, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और जब कभी आप घर से बाहर निकलें तो प्लीज़ मास्क ज़रूर पहनिए। धन्यवाद।